11.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसका लेंथ 500 मीटर है और ब्रेथ 300 मीटर है। तो क्वेश्चन में एक गिवन है, सबसे पहले वो उसे लिख लेते हैं। लेंथ में लिखेंगे 500 मीटर एंड ब्रेथ में लिखेंगे 300 मीटर है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना है, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें एरिया पता करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड। फॉर्मूला बनेगा लेंथ इंटू ब्रेथ। वैल्यू पुट करेंगे 500 मीटर इंटू 300 मीटर, यानी 15,000 मीटर। सो नॉट 15,000, इट्स 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। बोला गया है कि द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ़ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट ₹10,000। यानी क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ₹10,000। यानी 1 मीटर लैंड का जो एरिया है उसका कॉस्टिंग कितना है, 10,000। और हमारा जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है वो कितना मीटर स्क्वायर का है, 1,50,000। तो इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1,50,000 मीटर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंपली हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है 1,50,000 के साथ ₹10,000, यानी 1 5 1 2 3 4 और 4 0 लग जाएंगे। तो ये टोटल कॉस्ट निकल जाता है पूरे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का। क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। इस क्वेश्चन में स्क्वायर का हमें पेरीमीटर दे रखा है जो कि है 320 मीटर। तो सबसे पहले उसे लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क जो कि है 320 मीटर। पेरीमीटर दे रखा है, हमें एरिया पता करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालने के लिए हमें साइड की ज़रूरत है। तो पेरीमीटर की मदद से हमें साइड निकालना है। तो फॉर्मूला बन जाएगा, साइड निकालने के लिए, साइड ऑफ स्क्वायर पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड कर देना होगा। तो हमें साइड मिल जाएगा, यानी 320 मीटर डिवाइडेड बाय 4। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, आंसर रहेगा 80 मीटर। अब हम एरिया पता कर सकते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, फॉर्मूला रहेगा साइड इनटू साइड, यानी 80 मीटर इंटू 80 मीटर, 6400 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बनता है 6400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर लैंड है जिसका हमें ब्रेथ पता करना है। साथ ही में क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ इट्स एरिया इज़ 440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज़ 22 मीटर्स। यानी हमें स्क्वायर रेक्टेंगुलर
प्लॉट ऑफ लैंड का एरिया दे रखा है और लेंथ दे रखा है। हमें क्या पता करना है? ब्रेथ। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ऑल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। ब्रेथ पता कर लेने के बाद हमें इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पेरीमीटर भी पता करना है। यानी इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर 2 क्वेश्चंस हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? ब्रेथ पता करना है एंड देन आफ्टर पेरीमीटर। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ अ rectangular piece of land is 440 मीटर स्क्वायर। लेंथ की बात करें 22 मीटर। हमें ब्रेथ पता करना है। ब्रेथ पता करने के लिए हमें एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देना होगा, यानी 440 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 22 मीटर। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे 20, यानी आंसर रहेगा 20 मीटर। ब्रेथ पता चल गया। अब हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बनता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ की जगह में हम 22 मीटर रखेंगे और ब्रेथ की जगह में 20 मीटर। पहले सम कर लेते हैं, यानी 42 मीटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 84 मीटर। ब्रेथ 20 मीटर। ब्रेथ का आंसर कितना है? 20 मीटर। और पेरीमीटर हमने जब निकाला है तो आंसर बनता है 84 मीटर। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर फाइंड इट्स ब्रेथ, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। यानी रेक्टेंगुलर जो शीट है, जो पेपर है, उसका पेरीमीटर है 100 सेंटीमीटर और साथ ही में हमें लेंथ भी बताया गया है जो कि है 35 सेंटीमीटर। हमें पता करना है ब्रेथ एंड शीट का एरिया। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। पेरीमीटर दे रखा है जो कि है 100 सेंटीमीटर। लेंथ दे रखा है 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले ब्रेथ पता कर लेते हैं। ब्रेथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देना होगा, देन कोशेंट को लेंथ से माइनस कर देना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 35 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर, जो कि आंसर होगा 15 सेंटीमीटर। अब जब ब्रेथ पता चल गया है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। 35 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करने से आंसर होगा 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने ब्रेथ निकाल लिया है और एरिया। क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। यानी स्क्वायर पार्क का जितना एरिया होगा उतना ही एरिया रेक्टेंगुलर पार्क का भी है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। साथ ही में इंफॉर्मेशन में ये भी दिया गया है कि स्क्वायर का साइड 60 मीटर है, रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ 90 मीटर है। हमें रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ निकालना है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ निकालने के लिए हमें एरिया पता होना चाहिए, जिसमें कौन हेल्प कर रहा है? स्क्वायर।
स्क्वायर का साइड दे रखा है, सबसे पहले हमें स्क्वायर का एरिया पता कर लेना होगा जो कि रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया है। देन आफ्टर हम ब्रेथ को निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन सबसे पहले लिख लेते हैं साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क जो कि है 60 मीटर। एरिया पता कर लेंगे, यानी साइड इंटू साइड, 60 मीटर इंटू 60 मीटर करेंगे, आंसर आएगा 3600 मीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया पता चल गया है जो कि स्क्वायर पार्क का भी एरिया है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क जो कि इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क 3600 मीटर स्क्वायर। अब जब हमें रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया पता चल गया है और साथ ही साथ क्वेश्चन में ये भी दिया गया था कि लेंथ 90 मीटर है, तो हम ब्रेथ पता कर सकते हैं। ब्रेथ पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को लेंथ से डिवाइड कर देना होगा, यानी 3600 मीटर स्क्वायर को 90 मीटर से डिवाइड कर देना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे 0 0 एंड 940 जा 360, यानी ब्रेथ बन जाता है 40 मीटर। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जिससे हमने एक रेक्टेंगल बनाया है जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। इफ़ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर, इसी वायर को हमने खोला और हमने क्या बनाया, स्क्वायर शेप्ड। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो इसका साइड कितना होगा हमें ये पता करना है। साथ ही साथ हमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दोनों फिगर में से ऑल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोजेज मोर एरिया, दोनों में से किसका एरिया बड़ा है। तो आपको ध्यान देना होगा कि जिस वायर से हम रेक्टेंगल बना रहे हैं, यदि उसी वायर से स्क्वायर भी बनाएं तो जो वायर का लेंथ है वो दोनों के मामले में सेम है, यानी दोनों का पेरीमीटर बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर निकालना होगा। उस पेरीमीटर की मदद से स्क्वायर का साइड पता करना होगा, तभी हम दोनों का एरिया पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर पता कर लेते हैं। ठीक है, नॉट रेक्टेंगुलर पार्क, सॉरी, रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर पता कर देते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ पता कर लेते हैं जो कि है 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकाल लेते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 इंटू सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, यानी 40 सेंटीमीटर प्लस 22 सेंटीमीटर, तो बन जाता है 62 सेंटीमीटर। 124 सेंटीमीटर पेरीमीटर है रेक्टेंगल शेप का, जो कि स्क्वायर शेप का भी सेम है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि है 124 सेंटीमीटर। साइड पता करेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर
जो कि होगा पेरीमीटर को हमें 4 से डिवाइड कर लेना होगा, यानी 1 to 4 सेंटीमीटर को हमें 4 से डिवाइड करना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे यानी साइड बन जाता है 31 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें दोनों फिगर के एरिया भी पता करने होंगे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे मैं मिटा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करूँगा। एरिया बना लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। 40 सेंटीमीटर को हम 22 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। साइड ऑफ स्क्वायर हमने पता किया था, जो कि 31 सेंटीमीटर था। एरिया निकालेंगे यानी साइड इंटू साइड, 31 सेंटीमीटर इंटू 31 सेंटीमीटर, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर होगा स्क्वायर enclose more एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर फाइंड इट्स लेंथ। रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है, साथ ही साथ ब्रेथ भी दे रखा है, हमें लेंथ पता करना है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। लेंथ पता कर लेने के बाद हमें इस रेक्टेंगल का एरिया भी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल 130 सेंटीमीटर है, ब्रेथ जो कि 30 सेंटीमीटर है, हमें लेंथ पता करना है। फॉर्मूला बनेगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेथ, यानी 130 सेंटीमीटर को सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना होगा। जो भी आंसर आएगा उसको हमें ब्रेथ से माइनस कर देना होगा। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 6 = 12 एंड 2 5 = 10। सॉरी, ब्रेथ की जगह में हम यहाँ पर 30 सेंटीमीटर लिखेंगे। 65 माइनस 30 सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर बनेगा 35 सेंटीमीटर। लेंथ पता चल गया है, अब हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, 35 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, आंसर है 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, ए डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। यानी एक वॉल है जिस पर एक दरवाज़ा लगा हुआ है। ओके, इस दरवाजे का जो लेंथ है वो 2 मीटर है और ब्रेथ है 1 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर। वॉल की जो लंबाई है वो 4.5 मीटर है एंड ब्रेथ इज़ 3.6, यानी चौड़ाई जो है वो है 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल। हमें इस वॉल पर क्या करना है, वाइट वॉश करना है। इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज़ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। उसका कॉस्टिंग है ₹20 पर मीटर स्क्वायर।
सबसे पहले तो हमें एरिया पता करना है कि कितना एरिया हमें वाइट वॉश करना है, देन आफ्टर हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ध्यान से समझना होगा कि जब हम वॉल पर वाइट वॉश करेंगे तो हम डोर में वाइट वॉश नहीं करेंगे, यानी डोर का जो एरिया होगा वो पड़ा रहेगा, उस पर हमें वाइट वॉश नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश्ड। उसके लिए हमें क्या करना होगा, वॉल के एरिया से डोर के एरिया को सबसे पहले माइनस कर देना होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हमें सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल पता कर लेना है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ वॉल जो कि है 4.5 मीटर, ब्रेथ ऑफ वॉल है 3.6 मीटर, एरिया ऑफ वॉल पता करेंगे यानी लेंथ इंटू ब्रेथ जो कि होगा 4.5 मीटर इंटू 3.6 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर रहेगा 16.20 मीटर स्क्वायर। आप इस ज़ीरो को हटा भी सकते हैं, 16.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द डोर जो कि है 2 मीटर, ब्रेथ ऑफ द डोर इज़ 1 मीटर। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 2 मीटर इंटू 1 मीटर, 2 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ वॉल टू बी वाइट वॉश्ड। तो हमें क्या करना होगा, वॉल का जो एरिया है यानी 16.2 मीटर स्क्वायर, उससे हमें डोर के एरिया को माइनस कर देना होगा। आंसर रहेगा 14.2 मीटर स्क्वायर। 14.2 मीटर स्क्वायर या एरिया को हमें वाइट वॉश करना है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हमें पता चल गया। अब हमें कॉस्ट भी निकालना है। कॉस्ट निकालने के लिए जो भी एरिया आपको लास्ट में फाइनल मिला है उसके साथ 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देना होगा, तभी जाकर टोटल कॉस्ट बनेगा। फाइनल आंसर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल जो कि है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट पता करेंगे। टोटल कॉस्ट जो भी एरिया है यानी 14.2 मीटर स्क्वायर इंटू ₹20 पर मीटर स्क्वायर कर देंगे। रुपीज़ का साइन दे देंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट है कि वाइट वॉश करने का टोटल जो खर्चा है वो है 284 रुपीज़। यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 ख़त्म हो जाता है।